जैसे राम मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर राम मंदिर की बात हो सनातन, उससे मैं बहुत आहत था। लेकिन इतना देर क्यों हो गया? बहुत पहले आपको नहीं लगा जब पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया, प्राण प्रतिष्ठा को, उसके बाद आपने मुझे कभी टीवी शो में देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? मैंने प्रयास किया कांग्रेस के हर बड़े नेता को इस बारे में अपनी भावनाओं को अवगत कराने का, पर जब उन्होंने मेरी भावनाओं से अपने आप को अलाइन नहीं पाया तो मुझे लगा कि जब मेरे धर्म के ऊपर प्रश्न लग रहा है, सनातन संस्कृति पे प्रश्न लग रहा है, मैं आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नीतियों का विरोध कर रहा हूं जो पीवी नरसिम्हा राव साहब ने, मनमोहन सिंह जी ने देश को दी। क्या देश में वेल्थ क्रिएशन पाप है? क्या जुर्म है? क्या पूंजी लगाकर, अपने आइडिया लगाकर मुनाफा कमाना गलत है? तो सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दो, सुबह से शाम सनातन धर्म के खिलाफ जो बोल रहे हैं उस पे चुप्पी धारण करके रखो, कोई मुंह से कुछ मत बोलो। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 3 महीने हो गए। क्या आप पहले बोला कि हम उस इवेंट में नहीं जाएंगे, 3 महीने तो कोई इवेंट नहीं था, क्यों गए? क्या कारण था, क्यों नहीं गए? तो इन चीजों के बाद मैंने पहले प्रयास किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी भावनाओं को सबसे अवगत कराना चाहिए, और ये ऐसी कंडीशंस थी जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, अनकॉम्प्रोमाइजेबल कंडीशंस थी। अनकॉम्प्रोमाइजेबल कंडीशंस पर इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो मैंने अपना निर्णय लिया। बीजेपी का निर्माण हुआ, बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी के रूप में माना जाता है, तो क्या यही आइडियोलॉजी आपको ज्यादा प्रभावित की या फिर कुछ और? देखिए, आप अभी तक इसका मतलब मेरी स्पिरिट नहीं समझ पाए। आपको मैं प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दूं और आप मेरे को लिखित में दो, नहीं आएंगे। आप करते हो क्या ऐसा? आपको मैं अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करूं, आप लिख के दोगे नहीं आऊंगा? आप भगवान के सामने पाप कर रहे हो। और मेरे माता जी मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी, वो मेरे जहन में अभी आज पूरे सुबह से वही है कि जब तक भगवान का अनुमति नहीं होती कोई भी व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। मैं तो आज भगवान श्री राम से, अपने परमपिता ईश्वर से ये कामना करूंगा कि वो सद्बुद्धि दे कांग्रेस पार्टी के लोगों को, और वो सनातन के खिलाफ बोलना बंद करें, वो अपनी खुद की नीतियों के आलोचना करना बंद करें, और देश में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसको कहते हैं उसकी भूमिका को वो पूरा करें। एक अंतिम सवाल है, बिल्कुल मैं मानता नहीं हूं, आपकी शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं क्या मानता हूं? मेरी कोई हैसियत ही नहीं मानने नहीं मानने की। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ईश्वर के इनविटेशन की जो अवहेलना करता है वो पापी होता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं क्या मांगता हूँ? मेरी हैसियत ही नहीं है ये बोलने की कि मैं मान रहा हूँ कि नहीं मान रहा। इलेक्शन से पहले या अन्य अगर बात करें तो वो भी मंदिर में पूजा पाठ तो करने जाएंगे। मैं किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं किसी व्यक्ति की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर आपको कांग्रेस, मुझे जैसे तुच्छ आदमी को तो इन्विटेशन ही नहीं मिला। अगर मिलता तो 3 दिन पहले वहां पहुंचता मैं। हम तो इतने छोटे आदमी हैं कि नहीं मिला, पर हम गए बाद में, जब देश के अन्य लोग गए हम भी गए, दर्शन करके आए, परिवार सहित गए, दर्शन करके आए, आगे भी जाएंगे। सनातन के ऊपर कोई गाली देगा स्वीकार नहीं करेंगे, वेल्थ क्रिएटर्स को अपशब्द नहीं बोलेंगे, हर विनिवेश की आलोचना नहीं करेंगे। एयर इंडिया एक ग्रुप ने खरीदा, कांग्रेस पार्टी आलोचना कर रही है उसकी, उस ग्रुप की आलोचना कर रही है। उनको पता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी मोदी जी की आलोचना करते करते इस स्तर पे आ गई है कि वो अपनी स्वयं की आलोचना करने लग गई है। तो मुझे लगता है इस बोझ से कांग्रेस पार्टी अगर निकले तो अच्छी बात है, क्योंकि सकारात्मक सुझाव की जरूरत हर सरकार को होती है। और मैंने कभी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसीज की जब आलोचना की है तो हर प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि क्या करना चाहिए। अदरवाइज आई कैन से यू आर बैड, बट व्हाई यू आर बैड और व्हाई यू आर गुड, आई शुड शेयर द रीजंस एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग दैट।